अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और इसको मौजूदा हफ्ता 11 सितंबर 2016 का अहवाल बताने के लिए पहले हिस्से में आपके सामने हाजिर है और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज हमल से। एरीज मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम मरीख यकम था 27 सितंबर बैतुस सफ़र जायजा के 9वें घर में रहते हुए अब बैरूनी मुल्क सफ़र से मुतल्लिक़ अमूर को ख़ास अहमियत का हामिल बना सकेगा, जबकि आला तालीम के हुसूल के लिए मौक़े सामने आ सकेंगे। इसके अलावा रूहानियत और मजहबी तकरीबात में शमूलियत हो सकेगी या ऐसी तकरीबात का आप एहतमाम कर पाएंगे। मरीख यहाँ जायजा के 10वें और 11वें घर के हाकिम ज़ुहल के साथ मौजूद होगा, जिससे कारोबारी और हल्का बात से मुतल्लिक़ उमूर में आपको खासा मुहतात रहना होगा और ख़ासकर अपने वादों की पासदारी करना होगी। अगर कोई ऐसा काम है जिसके बारे में आप जिसको पूरा नहीं कर पाते तो उसका वादा मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर कोई सफ़र आपने तय किया हुआ तो उसमें थोड़ी रुकावट हो सकती है, ताख़ीर आ सकती है या उसको आप थोड़ा सा मौखर कर सकते हैं। वैसे भी इस माह के शुरू से ही चूँकि शम्स और यानी चाँद और सूरज शम्स और कमर जो है वो आपके जायजे के छठे घर में करान करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ जबकि यहाँ अतारद मुश्तरी और राहु जो है वो भी मौजूद होंगे, जिसकी वजह से आपके हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। थोड़ा अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस हो जाइएगा, वर्जिश कीजिएगा, एक्सरसाइज करके अपने आप को मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा मेडिसिन लेते हैं, अपनी डाइट को बेहतर बनाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जाएगा। 5 सितंबर को आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बाइस बन सकेगी या कोई इनामी बॉन्ड या प्राइज बॉन्ड वगैरह आपका निकल सकता है, कोई कमेटी के पैसे मिल सकते हैं, कुछ भी ऐसा मामला होगा जिसकी वजह से आपको खुशी होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके रिजॉल्व होंगे। और इसके साथ साथ 6 सितंबर को कोई अगर आपने बैरूनी मुल्क कोई सफ़र तय कर रखा है या आप उसकी प्लानिंग करके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो थोड़ा वो डिले हो जाएगा। 7 सितंबर को आपको हकीकत को मद्देनजर रखते हुए कुछ अहम काम करना होंगे। 8 को आप अपने तयशुदा मकासद में कामयाब हो सकेंगे, जबकि 9 सितंबर को हुसूल रिज़्क़ के लिए कुछ लोग जो कोशां हैं जॉब के लिए, स्विच ओवर करने के लिए, बेहतरी के लिए या कुछ प्लानिंग करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो यकीनन उनके लिए कामयाबी का रास्ता खुल जाएगा। और 10 सितंबर को शरीक हयात का ताउन हासिल रहेगा, जिसकी वजह से घरेलू माहौल खासा पुरसकून रहेगा। 11 सितंबर को बहन भाइयों का ताउन भी आपको हासिल रहेगा। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हम 9, 8 और 9 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन हैं वो हैं 10 और 11 सितंबर। 2 दिनों में एहतियात कीजिएगा, 2 दिनों का फ़ायदा लीजिएगा, बाकी मामूल का हफ्ता है, मामूल के मुताबिक गुजारने की कोशिश कीजिएगा, यकीनन आप अपने आप में बेहतरी महसूस करेंगे। बुर्ज सौर टॉरस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारा दौरा यकम था 23 सितंबर जायजा के छठे यानी बैतुल अर्ज़ में मौजूद होगा। यहाँ मुलाजमती जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकता है, आपकी सेहत जो है वो भी खासी बेहतर हो सकेगी, जबकि जायजा के 5वें घर में मुश्तरी, अतारत, शम्स और कमर और यहाँ राहु भी उनके साथ दे रहा है। तो ये सारे इसरार जो है इनका क्याम यहाँ जो होने की वजह से आपको रोमानवी जो मामलात हैं या आपके प्यार मोहब्बत के जो सिलसिले हैं यकीनन उसमें अच्छी खबरें मिलेंगी, खुशगवारियत का एहसास होगा, लेकिन आपको ओवर द लिमिट नहीं होना है, विद इन लिमिट रहना है। ये चूँकि इस तरह आदमी थोड़ा जज्बाती हो जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। 11 और 12 सितंबर को जोर अपलोड और तरबी के बायस जिनसे मुखालिफ से आपकी रंजिश हो सकती है, यानी अगर मेल हैं तो फीमेल के साथ, फीमेल हैं तो मेल के साथ, और ये मियाँ बीवी बहन भाइयों सब में ये हो सकता है। इसकी कोई तखसीस नहीं है कि बिल्कुल जो जिनसे मुखालिफ का मतलब सिर्फ यही है कि जो आपसे मुखालिफ है या आपसे दूर है, ऐसा नहीं है कुछ भी। तो इस दौरान आपको थोड़ा मोहतात रहना होगा, बस इतनी सी एहतियात है। बाकी मामला तो ज़िंदगी के आप बहुत ज़्यादा माशाल्लाह सेंसिबल हैं, आप अच्छे तरीके से समझ पाते हैं, क्योंकि जो महफिलों की जान होती है उनको इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास करना चाहिए। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को जिनसे मुखालिफ का कोई फ़र्द आपकी ख़ास तवज्जो का मरकज़ बन सकता है। 6 सितंबर को सियासी और समाजी उमूर बेहतर रहेंगे। 7 को दोस्ती और सकाफत में खातिर का इजाफा हो सकेगा। इसके साथ 8 सितंबर को आप किसी तकरीब का एहतमाम कर सकते हैं या किसी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत भी हो सकती है। 9 सितंबर को आपके कारोबारी उमूर जो हैं वो वसअत इख्तियार कर सकते हैं, आपका कारोबार या बिजनेस जो एक्सपेंड कर सकता है। 10 सितंबर को मुलाजिम पेशा अफराद जो हैं उनको माली मसाइल पेश आ सकते हैं, जिसकी वजह से अगर वो ज़्यादा हो गए, कंट्रोल नहीं कर पाए तो यकीनन वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। 11 सितंबर को आपके घरेलू मामलात जो हैं वो आपकी ख़ास तवज्जो के मुस्तहिक रहेंगे।
मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए जो 7 असरात के हामिल हैं वो 10 और 11 सितंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन है, ध्यान से सुनिएगा, 5, 6 और 7 सितंबर की लगभग आधा हफ्ता आपके लिए मामूल से बढ़ के एहतियात तलब है। बी केयरफुल। बुर्ज जौजा जमना है मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा जो है अतारत, वो अपने शर्फी घर में मौजूद होगा और लगभग ये सारा महीना यहीं मौजूद होगा, लेकिन यकम ता 22 सितंबर ये रुजत की हालत में होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू मामला, आपकी कन्वेंस से रिलेटेड जो है, आपकी गाड़ी, बाइक या साइकिल, जो भी आपके पर्सनल कन्वेंस उससे रिलेटेड जो मामला हैं, ज़मीन और जायदाद के उमूर जो हैं, यानी पैसे से रिलेटेड ख़ास तौर पे, और जिसका प्रॉपर्टी से ज़्यादा ताल्लुक़ है, या आपके घर से जहाँ आप रहाइश पज़ीर हैं, तो वो मामलात जो होंगे इन चीज़ों से रिलेटेड वो आपकी ख़ास तवज्जो चाहेंगे। बाकी मामला तो आप चलेंगे, उनको आप रन कर लेंगे, लेकिन इस तरफ आपको ज़्यादा फोकस करना होगा। ज़ाहिर है कि 7वें घर में मरीख ज़ुहल जो है उनका क़याम जो है वो भी आपको आपके जो शराकती मामला होते हैं, पार्टनरशिप बेस्ड है, और पार्टनरशिप सिर्फ पैसे की, कारोबार की नहीं होती है, ज़िंदगी की भी होती है। तो इसलिए आपको इससे रिलेटेड तमाम मामलात में खासा मुहतात रहना होगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 5 सितंबर को आप बेहतर और मुस्तहकम फैसले कर पाएंगे। 6 को मामलात पर अच्छी तरह गौर व खौज करने के बाद और दूसरों की मुशावरत करने से ही बेहतर फैसले होंगे, वरना आप सोलो फ्लाइट करेंगे तो गड़बड़ भी हो सकती है। 7 सितंबर को आपके मसाइल जो हैं, जारी मसाइल हैं, उनका खात्मा मुमकिन हो पाएगा। 8 सितंबर को आपकी सोच पॉजिटिव रहेगी, जिसकी वजह से आप मुस्तकबिल की अच्छी मनसूबाबंदी कर पाएंगे। 9 सितंबर को मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामला बेहतर रहेंगे, लेकिन फिर वही बात करूँगा, अगर ये इज्तिमाई सोच होगी तो बहुत फ़ायदा होगा। इंडिविजुअली अगर आप बेनिफिट लेना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कानून शिकनी या गड़बड़ हो सकती है। 10 सितंबर को सफ़र का प्रोग्राम बन सकता है, जबकि आपकी औलाद आपके लिए खुशी का बायस बन सकती है। 11 सितंबर को आपका कोई इनामी बॉन्ड, प्राइज बॉन्ड, कमेटी या कहीं से डूबी हुई रकम या कर्जा दिया हुआ था, उसकी वसूली हो सकती है। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के आपके लिए 7 असरात का हामिल दिन तो कोई नहीं है, लेकिन मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन वो 8 और 9 सितंबर के हिसाब से हो सकते हैं। 2 दिनों में खास तौर पर मामूल से बढ़ के मुहतात रहिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ते का पहला हिस्सा इख्तिताम पसीर हुआ।